वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। और ये वीडियो मैं सेकंड टाइम बना रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि 15 मिनट पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो बिल्कुल इरेलीवेंट हो गया और नई अपडेट्स आनी शुरू हो चुकी हैं बार्सिलोना की ट्रांसफ़र न्यूज़ के हवाले से। तो इसलिए मुझे दोबारा से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और जब ये वीडियो सुबह पोस्ट होगा तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट हो और अपडेटेड ही रहे। तो मेरे पास इस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं नेमार के बारे में, डेम्बले के बारे में, आंसू फाती के बारे में। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैसी से। कैसी ऑलरेडी अल अहली का प्लेयर बन चुके हैं और 15 मिलियन में ये डील हुई है, मेडिकल क्लियर हो चुका है और फैब्रिज़ो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं आंसू फाती के बारे में। अब आंसू फाती के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। फैब्रिज़ो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि भाई आंसू फाती के बारे में कुछ ऑफर ज़रूर हैं, लेकिन आंसू फाती छोड़कर नहीं जाना चाहते। ही इज़ हैप्पी इन बार्सिलोना। लेकिन दूसरी तरफ जेरार्ड रोमेरो इस चीज़ को बताते हैं कि भाई आंसू फाती खुश नहीं है बार्सिलोना में और उनको पता है कि उनको मिनट्स नहीं मिलेंगे ज़्यादा, और इसलिए वो चावी के साथ ज़्यादा खुश नहीं है और वो पीएसजी जाना चाहते हैं। और अब ये देखना होगा कि क्या जेरार्ड रोमेरो की बात सही साबित होती है या फैब्रिज़ो रोमानो की। और लेकिन ये खबरें भी ज़रूर आ रही हैं कि चावी और जो बार्सिलोना की मैनेजमेंट है वो आंसू फाती को खोना नहीं चाहती, लेकिन उनको मिनट्स भी उस तरह से नहीं मिलेंगे जिस तरह से एक प्रॉपरली 90 मिनट्स का मैच या स्टार्टिंग 11 में आंसू फाती को शामिल किया जाए तो वो चीज़ होती हुई भी नज़र नहीं आ रही। तो अब देखना ये होगा कि आंसू फाती की जो सिचुएशन है वो कहाँ पर जाकर बैठती है। फिर उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ कि जेरार्ड रोमेरो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। इस टाइम पे वो यूट्यूब पर अपने चैनल के ऊपर भी बैठे हुए हैं और उन्होंने 4-5 डिफरेंट प्लेयर्स की पिक्चर्स भी लगाई हैं और उन्होंने कहा है कि थिंग्स आर हैपनिंग, जो वो हमेशा कहते हैं। और अब देखना है कि वाकई थिंग्स हो रही हैं कि नहीं हो रही है। और फिर उन्होंने एक खबर दी है कि नेमार का केस वाकई जेन्युइन केस है और नेमार ने खुद को बार्सिलोना को ऑफर भी किया है और पीएसजी भी नेमार को बार्सिलोना को ऑफर कर रही है। और नेमार अपनी सैलरी को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करके बार्सिलोना में आना चाहते हैं और बोर्ड कन्विंस्ड है। इमानी, लापोर्ता, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कन्विंस्ड हैं कि नेमार को बार्सिलोना में शामिल किया जाए, लेकिन चावी हर्डल बने हुए हैं और चावी नहीं चाहते कि वो नेमार को बार्सिलोना में आने दें। उसकी रीज़न ये है कि चावी उनकी एबिलिटीज़ पे कोई शक नहीं होने, लेकिन ड्रेसिंग रूम का जो एक फैमिली का माहौल बनाया हुआ है चावी ने, उस चीज़ को वो ख़राब नहीं होना देना चाहते और वो चाहते हैं कि नेमार बार्सिलोना में ना आए। तो ये बहुत ही एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है डेम्बले के हवाले से। आप जानते हैं कि डेम्बले का एक बड़ा कॉमिक सा केस हुआ है आज। 2-3 दिन पहले फैब्रिज़ो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म किया था। हमने भी आपको बताया था कि डेम्बले अब बार्सिलोना के प्लेयर नहीं रहे और वो पीएसजी जा चुके हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी खबर निकल के सामने आई कि अल हिलाल ने एक काफ़ी बड़ा ऑफर किया और डेम्बले को भी 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफर किया और बार्सिलोना को भी एक बड़ी ट्रांसफर फीस ऑफर की। तो बार्सिलोना जो है वो इंटरेस्टेड हो गया डेम्बले को अल हिलाल सेल करने में। अब रिसेंटली हुआ ये था कि जो खबरें निकल के आ रही थी वो ये आ रही थी कि भाई डेम्बले तो ऑलरेडी पीएसजी के प्लेयर बन चुके हैं, लेकिन बार्सिलोना ने, क्योंकि 25 मिलियन की ये डील थी, बार्सिलोना को 25 मिलियन मिलने थे, तो बार्सिलोना खुश नहीं था और इस वजह से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो की और पीएसजी को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की अभी तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी प्लेयर की ट्रांसफ़र के लिए। तो अभी भी डेम्बले ऑफिशियली बार्सिलोना के प्लेयर हैं। फिर एक खबर निकल के सामने आई कि डेम्बले को हो सकता है कि ट्रेनिंग में बुलाया जाए वापस बार्सिलोना। तो फिर शाम को हमने देखा कि वाकई में डेम्बले बार्सिलोना की टीम के साथ ट्रेनिंग भी कर रहे थे और वो इस तरह से ट्रेनिंग कर रहे थे जैसे कोई बात ही नहीं हुई है, वो कोई बार्सिलोना को छोड़कर जा भी नहीं रहे थे। इस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग भी की। तो अभी भी बार्सिलोना जो है वो डेम्बले के ऊपर राइट्स रखता है, फुली राइट्स रखता है और डेम्बले बीच में लटक रहे हैं, ना वो यहाँ के रहे ना वो वहाँ के रहे। और अब देखना ये होगा कि डेम्बले की सिचुएशन क्या बनती है, क्या वो अल हिलाल जाते हैं या बार्सिलोना में ही रुकेंगे या फिर पीएसजी के साथ बार्सिलोना की कोई नई डील होती है या बार्सिलोना को ज़्यादा पैसे जो है वो मिलेंगे पीएसजी से, तो ये डील फाइनल होने में कामयाब होगी या नहीं। तो ये भी एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी।
अब एक और खबर है बर्नार्डो सिल्वा के बारे में। आप जानते हैं कि बार्सिलोना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और कम्युनिटी शील्ड का मैच भी मैंने सिर्फ इसी वजह से देखा था कि मैं बर्नार्डो सिल्वा को देखूं कि वो कितने इंपॉर्टेंट है मैनचेस्टर सिटी के लिए। और मैं चाह रहा था कि मैनचेस्टर सिटी वो मैच आराम से जीत जाए ताकि पेप गार्डियोला अलाउ कर दे बर्नार्डो को जाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और बर्नार्डो सिल्वा वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है सिटी के लिए। और राइट साइड पे अगर बर्नार्डो नहीं होते तो महारेज ऑलरेडी छोड़कर जा चुके हैं। और अगर सिल्वा बार्सिलोना को ज्वाइन कर लेते हैं तो सिटी को मार्केट में जाना पड़ेगा और कोई टॉप क्लास प्लेयर ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन से बचने के लिए सिटी आसानी से सिल्वा को नहीं आने देगी। और बार्सिलोना ने ऑलरेडी ऑफर कर दिया है लोन प्लस 60 मिलियन परचेज का एक ऑफर दिया है मैनचेस्टर सिटी को, जो कि उन्होंने इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया है। और अब देखना ये होगा कि क्या बार्सिलोना इस डील को पुल करने में कामयाब हो सकती है कि नहीं। और दूसरी खबर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कैंसिलो की एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि कम्युनिटी शील्ड के मैच में पेप गार्डियोला से पूछा गया कि भाई कैंसिलो टीम में शामिल क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि वो होम टाउन गए हैं, वो अपने कुछ फैमिलीज इशू को रिजॉल्व करने के लिए होम टाउन में हैं, इस वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो कैंसिलो तो ऑलरेडी मैनचेस्टर सिटी के साथ उनका नजर नहीं आ रहा। और अब देखना ये होगा कि कैंसिलो क्या सऊदी अरेबिया जाएंगे, वहां पर भी वो लिंक हो रहे हैं, या वो बार्सिलोना में आते हैं, वो देखना पड़ेगा। लेकिन बर्नार्डो सिल्वा का केस काफी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और अब यही हो सकता है कि बर्नार्डो सिल्वा खुद जिद करके पेप गार्डियोला से बार्सिलोना में आने का कहें तो फिर कोई चांस बनता है। जिस तरह कल एक खबर आई थी कि बर्नार्डो सिल्वा ने कहा कि आप टेबल पे ऑफर रखें तो फिर मैं पेप से बात करूंगा और इंसिस्ट करने की कोशिश करूंगा कि मुझे बार्सिलोना जाने दिया जाए। तो ये थी बार्सिलोना से रिलेटेड खबरें। और थोड़ी सी अब हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के मैच के हवाले से। मैंने मैच देखा और मैच में मैनचेस्टर सिटी ने शुरू से डोमिनेट किया और गेम को कंट्रोल किया। लेकिन मैनचेस्टर सिटी का जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आया वो ये नज़र आया कि उनके पास आज गुंडोगन नहीं था। और गुंडोगन के ना होने की वजह से जितना भी गेम कंट्रोल था और जितनी भी पोजीशन सिटी ने पास रखी थी उसका वो फ़ायदा नहीं उठा सके और क्रिएटिविटी उनकी कहीं पर भी नज़र नहीं आई। क्योंकि आप अगर देखें डी ब्रूने को उन्होंने पहले हाफ में नहीं खिलाया था और मिडफील्ड के अंदर कोई क्रिएटिविटी नज़र नहीं आई। तो गुंडोगन ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, बर्नार्डो सिल्वा भी अगर चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी मैनचेस्टर सिटी मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए ये डील होना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। सेकंड हाफ में भी मैनचेस्टर सिटी रीजनेबल थी। मतलब वो वाली मैनचेस्टर सिटी नज़र नहीं आई जिस तरह से मैनचेस्टर सिटी ने पिछले सीजन में फुटबॉल खेली थी। आर्सेनल काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे ऐसा लगा कि वो काउंटर पे खेलने की कोशिश कर रहे थे। दो के फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर सिटी ने डोमिनेट किया, पोजेशन को भी कंट्रोल भी किया, लेकिन दो बड़े अच्छे चांसेस बनाए थे और हॉवर्ड्स ने दोनों चांसेस मिस किए। आप जानते हैं कि हॉवर्ड्स माहिर हैं चांसेस मिस करने में और इतनी बड़ी प्राइस पे आर्सेनल ने उनको खरीदा भी है और वो परफॉर्म नहीं कर पाए, आज के मैच में एटलीस्ट तो नहीं कर पाए। सेकेंड हाफ में 77 मिनट में बहुत खूबसूरत गोल किया मैनचेस्टर सिटी ने और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी फुल डिफेंस पे आ गई और अपनी लीड को डिफेंस करने के लिए वो मतलब पूरे की पूरी टीम जो है वो डिफेंस कर रही थी। आर्सेनल काफ़ी चढ़कर खेली, आखिर में चांसेस क्रिएट किए कुछ उन्होंने, लेकिन गोल नहीं कर पाए। और आखिर में ऐसा होता है कि अकांजी के साथ डिफ्लेक्शन होकर गोल में बॉल चले जाता है और ये गेम 1-1 से बराबर हो जाता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर। और कम्युनिटी शील्ड के अंदर एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता तो बिल्कुल पेनल्टी शूट आउट स्टार्ट हो जाते हैं और जिसमें कंफर्टेबली आर्सेनल ने 4-1 से मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया। काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा आर्सेनल को क्योंकि वर्ल्ड बेस्ट टीम को उन्होंने हराया है। और अब मुझे लगता ये है कि आर्सेनल बिल्कुल इस सीज़न में टाइटल कंटेंडर होंगे। तो देखते हैं कि अभी लीग शुरू होगी तो उसमें क्या सिचुएशन होती है। मैनचेस्टर सिटी क्या गुंडोगन की कोई से रिप्लेसमेंट लेकर आते हैं कि नहीं, और बेर्नार्डो सिल्वा का फ्यूचर क्या होता है वो भी टाइम ही बताएगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप भी बताइएगा कि क्या डेम्बले क्या बार्सिलोना में रुकेंगे, क्या बेर्नार्डो सिल्वा बार्सिलोना आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्या नेमार को बार्सिलोना में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।